ओके रेडी। हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू आवर चैनल फ्रेश नाइम एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेगमेंट फ्रेश रिव्यू। तो रबिया, क्या हाल है, सब ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बस रमजान के आखिरी अशरा चल रहा है तो बस बिजी। इबादतें हो रही हैं, जोर शोर से शॉपिंग हो या रही है ईद की। और बस हाँ, ईद की तैयारियां हो रही है बेसिकली। और बहुत बिजी हो गया अभी। जाहिर है आखिर के जो 10 डेज होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत में ही वक्त हम्म। निकालना चाहिए। और बाकी हम इसके अलावा जब फ्री हो जाते हैं ना, हम कल गए थे सहरी के लिए हाँ सहरी और के लिए। काफी अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अच्छे गया है रमजान। हाँ आई सो मीन आई जस्ट लाइक फील लाइक कि आखिरी जो 10 अशरे होते हैं ना, उसमें ना आप किसी के घर पे किसी को बुलाएं, ना आप किसी के घर जाएं, क्योंकि उससे ना पूरा ये वो जो रोजे वाला इबादत पर्पस वाला है ना, या वो डिफीट हो जाता है, क्योंकि इतनी देर तक आप बैठे रहते हैं, हाँ, बातें बातें करते हैं, और फिर आने जाने में टाइम लग जाता है, फिर आई मीन बहुत कम वक्त मिलता है आपको इबादत करने में। या तो कम से कम अगर पूरे 10 दिन नहीं तो कम से कम जो ऑड नाइट्स हैं उसमें कोशिश करनी चाहिए कि इंसान घर पे रहे। हाँ। और मैं यही कह रही हूँ कि शुरू के जो 20 रोजे थे उसमें हमने कोई इफ्तार पार्टी हमने अटेंड नहीं की, हम आखिर कहीं में नहीं। सब हो रही है। आखिर में ही जो है काफी आना जाना लग गया। तो ये हाँ। होता है कि फिर दिल करता है कि और ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले, लेकिन जब ऐसा होता है तो फिर बहुत लिमिटेड टाइम होता है आपके हम्म। पास इबादत का और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ओवरऑल मेरा रमजान काफी अच्छा, रोजे बहुत अच्छे रोजे गुजरे। अच्छे और गुजरे। ये है कि अच्छा, मैंने तो अब अपना आखिरी ये जो अभी वीक रह गया है, मैंने ऑफ ले लिया है अपना जॉब से, ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स करूं और थोड़ी इबादत थोड़ी और ज्यादा कर सकूं। हम्म। या जस्ट टू मेक। बस बाकी हम गए थे कल सहरी के लिए। उससे पहले एक दो दिन पहले हम इफ्तार पे भी गए थे, तो हमने उसका थोड़ा मिनी क्लिप बनाया है, वो शेयर दैट विद यू गाइस। हम डिवॉन पे तो नहीं जा पाएंगे चांद रात पे, क्योंकि हमें इजाजत नहीं मिली, या बट वी वेंट देयर आफ्टर इफ्तार दैट डे। तो या हमने वहां पे थोड़ी शॉपिंग कर ली, फालतू में शॉपिंग कर हम ली हमने। वीकेंड पे गए थे हाँ यार, तो तो हम जुनेज जमशेद का जो आउटलेट है यहाँ पे, हम वहाँ गए। आई एंड थिंक देन वी वर देयर फॉर एन आवर, हम लोग बहुत टाइम एक तक, घंटे से भी मतलब ज्यादा थे ज्यादा। आई थिंक हमने, और आई थिंक हमने उनको $1000 का बिजनेस तो दे दिया है, या क्योंकि माशाल्लाह हम पांच छह खवातीन थी। सब गए एंड थे या nobody needed to shop to be या honest, हम सबके पास ईद के जोड़े थे। या लेकिन बस वो है ना कि खप तो जाता है कि अब गए हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेना या है। ईद आ, आने वाली भाई, ईद हाँ जैसा लगना चाहिए, खरीदारी खरीदारी कर करनी तो पड़ेगी। बस वहां से एक एक जोड़े सबने बस ले लिए एवी, मतलब ऐसे कोई नहीं इसका है। पॉइंट नहीं है, लेकिन ले लिए। लेकिन अच्छा हुआ ले लिए, क्योंकि जो हमने अपने जोड़े ऑर्डर किए थे उसका थोड़ा सा मिसहैप हो गया है। या पता आई I मीन mean, हम हाँ, हमें ऐसा लगा कि वो मतलब देखने में थोड़े मतलब ईद के ईद ही के जैसे होंगे, होंगे, बट हाँ, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही ज्यादा ओवर है। हैवी है। हाँ थोड़ा मतलब काम कुछ लोग ज्यादा है। पहनते हैं यहाँ पे, हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं पहनते या हैवी जोड़े वो, लेकिन मुझे वो थोड़े शादी नुमा लगे। और टू बी ऑनेस्ट मैंने अपने वाले की तो डिस्क्रिप्शन भी नहीं पढ़ी थी, तो उसके नीचे तो बाकायदा देयर इज अ शरारा लाइक लहंगा है। सो या मैंने उसको देखा और देन आई वाज लाइक मैं इसको छुपा देती हूँ, अपने हस्बैंड को नहीं दिखाती, देन ही जस्ट गोना स्क्रीम एट मी कि तुम या पैसे बर्बाद करती रहती हो। या क्योंकि ही वाज टेलिंग मी कि इतने सारे जोड़े मेरे पास दो तीन और भी पड़े हुए थे कि डोंट ऑर्डर इट दिस ईयर, नाशुक्री होती है और ये होती है, लेकिन पता नहीं क्या था मुझे, मैंने ऑर्डर कर लिया। अब वो अच्छा आई मीन अच्छा तो वो खूबसूरत है बहुत, लेकिन उसके नीचे शरारा है। सो हम या लाए हैं अपने जोड़े हाँ, दिखाने वी के विल लिए। शेयर विद यू गाइस। सो और जो है, मुझे भी थोड़ा अपना लगा, लेकिन मुझे मुस्तफा ने कहा नहीं, यू शुड पहन लो। वेयर इट। हाँ, और मुझे भी कलर वो लेकिन बहुत यार अच्छा तुम लग रहा पहन है। सकती हो, सना का जो है ना वो अंगघट का है, लाइक इट्स लाइक या अच्छा, पिशवास फ्रॉक है। हाँ लाइक या मेरा ना बाकायदा लुक एट दिस, दिस इज अ शरारा। आई इट्स मीन प्रिटी, ये इट इज पहन के प्रिटी, बहुत अच्छा लेकिन और लगेगा। इसका कपड़ा भी वैसा शिमरी टाइप, या जैसे लेट मी वो शो इट। शादी के लिए जो होता है ना वो है। या और फिर देखें, इसके ऊपर लेट मी सी। दिस इज लाइक पूरा मतलब वो शिमर वाला कपड़ा है हाँ ये। और इसके ऊपर भी ना ये है। सो जब ये पूरा पहनो तो ऐसा लगता है कि एक अनारकली है, लेकिन या बट इट्स जस्ट टू मच काम। जो मैंने या पिक्चर लगाई देखी थी ना ऑनलाइन, इट वाज अ बिट डिसीविंग। या उस पे ना मुझे लग रहा था कि ये वो कढ़ाई हुई भी है, ये काम नहीं है, लेकिन अब जैसे देख रही हूँ मैं ये सारा
सीक्वेंस वाला और सीक्वेंस ऐसे भी है और मैं देख रही हूँ पर्ल्स भी हैं। पर्ल्स भी हैं, या जड़ी भी है, तो ये बहुत मुझे हैवी हैवी सा लग रहा है, जैसे या शादी जैसा। मैं तो उसको कही थी कि थोड़ी देर के लिए पहन लो और फिर पिक्चर्स ले लेना, या बट शी वाज लाइक कि नहीं ये नहीं, आई डोंट थिंक आई कहीं एम गोना और। वेयर इट। वैसे भी मेरा इंशाल्लाह भी प्लान है शायद पाकिस्तान जाने का हो, सो या देयर इज अ वेडिंग देयर, तो मैं वहां पे पहनूंगी, क्योंकि वरना तो मुझे नहीं मिल रहा लग रहा है कि कोई मौका मिलेगा पहनने के या लिए इसका एनी टाइम सून। सना का मुझे अच्छा लग रहा है, सी या इट्स लाइक यू कैन स्टिल वेयर इट ऑन ईद। या कलर भी अभी थोड़ा ना लेकिन लाइट में डिफरेंट थोड़ा ज्यादा ये चमक आ चमक रहा है, रहा है। और जब तुमने हाँ मुझे दिन में दिखाया था इट वाजंट लाइक लाइक दैट। या या मुझे भी ना पहले मैंने पहना तो मैंने मुस्तफा को कहा कि यार ये बहुत ज्यादा भरा हुआ है, क्या करना है अब, तो उसने कहा कि नहीं पहन लो, yeah, दैट्स it's ओके। pretty. I like the color combination तो too. हाँ मैंने पहन के भी देखा, द कलर लुक्स गुड ऑन माय फेस, तो मैं पहनूंगी। नहीं, और तुम्हारा अच्छा लग रहा है मुझे, हम्म और इसका इतना आई I मीन ये इसका वो दुपट्टा। इतना हैवी नहीं, और ये स्टाइल भी अच्छा है। या मेरा आई थिंक बहुत ओवरडू हो जाएगा, मतलब अब शादी को भी 3 साल हो गए हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं नई नई दुल्हन हूँ कि नहीं ऐसे कपड़े पहनूं। नहीं एक्चुअली तुम्हारा अगर शरारा नहीं होता ना तो फिर भी फिर पहन शर्ट सकते, इतना और कोई आई वो फील नहीं लाइक है। जो वो जो लहंगे वाला मटेरियल जो है ना, इट्स वेरी शिमरी, आई मीन या वो नहीं पहन सकती, मुझे अच्छा खुद नहीं लगेगा पहनते हुए, so I think I'm just gonna wear what I got from Janae Jamshed. यप वो मुझे अच्छा लगा। वो अभी मैं नहीं दिखा रही, वो ईद पे दिखाएंगे। मेरी मम्मा कहती है ईद के कपड़े पहले नहीं दिखाने चाहिए, तो आई मीन वो ईद पे दिखाऊंगी इंशाल्लाह, बट लेकिन वो मुझे अच्छा लगा, और वो इतना भरा हुआ नहीं है, मैं ईद पे इतने भरे हुए नहीं पहनती, तो वो सही है। और बाकी आई हैव अनदर आउटफिट टू, I'll see, maybe I'll wear it on चांद रात। या तो पहले हमारे यहाँ भी ये होता था, जब हम लोग छोटे थे, हम लोग सब कजन, तो हम लोग अपने जो शॉपिंग करके आते थे तो हाँ, हम लोग अपने जोड़े छुपा देते थे बचपन से ये आदत हो गई है ना, या अम्मा बोलती है जोड़े नहीं दिखाना, कॉपी हो जाएंगे, मेरे तो हाँ दिमाग में यही चलता रहता है कि कॉपी हो कॉपी हो जाएंगे। जाएंगे। अब मैंने तो दिखा दिया, हाँ, अब तो 4 दिन है, कोई भी तो कोई हाँ, नहीं अभी आई आपको मीन डिलीवर करके यहाँ देगा। पे तो कॉपी होने का सवाल ही नहीं है, या डिलीवरी नहीं होते। डिलीवरी नहीं लेकिन होगा। पाकिस्तान में तो भाई लोग आई मीन आप वहीं से ना भी लेना तो वो वही डिजाइन जाके जाकर बनवा लेते हैं, सही तो कह वहाँ रही पे हो, बहुत बिल्कुल सारे वो ऐसा हैं। होता है, और इतनी दफा ऐसा होता है ओ तुम्हारा भी मेरे जैसे, और और नहीं, ऐसे और ऐसे लोग इतने बुरे लगते हैं जो अनजान बन जाते हैं, अच्छा ये तुम्हारे पास भी है, लेकिन उन्होंने देखा हमारे पास से ही है, सो और I'm वो like, okay, अनजान बन हाँ। जाते हैं यार, तुम तो सही कह रही हो। ऐसे लोगों की वजह से बचपन से हमें आदत हो गई है अपने जोड़े छुपाने की, और वो ना दिखाने खुफिया हो गए हैं ये थोड़े, आदत बहुत पक्की हो गई पक्की है। हो गई है, तो अभी इसलिए मैं ईद का जोड़ा अभी नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। Yeah, नहीं, so क्योंकि मेरा funny. मेरा कॉपी होने का अभी भी वो जवाब है, क्योंकि मैंने जिन्हें जमशेद से लिया है, तो वो कोई भी जाके ले Yeah, सकते हैं अभी भी, अगर अभी मैं भी दिखाऊं है तो। हाँ, हाँ। तो आई मीन या लेकिन उस दिन हमने जुनैद जमशेद पे धावा बोल दिया था, लिटरली हमने हर पे शेल्फ पे जाके देखा है और हाँ ढूंढा है, और मैंने तो पता नहीं कितने जोड़े ट्राई किए, मुझे मेरा साइज नहीं मिल रहा था, और हाँ, आखिर में मैंने एक ड्रेस ले लिया, लेकिन फिर जो है ना, मैंने उससे पहले ट्राई किया था, मेरा दिल उसी पे आ गया अब था, ये मैं जाके वेडिंग एक्सचेंज जाएंगी, कराऊंगी। ये रिटर्न करेंगी, इतना अनडिसाइसिव मैंने बंदा देखा नहीं है। मैं वहां पे हम इसको सब बोल रहे हैं कि गेट द फर्स्ट वन, राइट, क्योंकि वो कलर पहना भी नहीं है सना ने, लेकिन सना ने वो ही लिया जो 2-3 पहले ईद से वो पहन चुकी है, हाँ हमेशा हर 2-3 ईद से ऑफ ऑफ वाइट, वाइट, ऑफ वाइट और होता है बिल्कुल मेरा। एग्जैक्टली वैसे ही जोड़ा लिया। अब घर आके अब सना का थोड़ा माइंड बन गया है कि वो जाके वही वाला लेंगी क्योंकि जो मैंने जब वो ट्राई किया तो मैंने फोन में वीडियो बनाई थी, मैंने देखा अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यही चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा यही करती हूँ रबिया, हाँ, शादी से पहले भी ना एमन और हेरा जो मेरी बहन है वो बहुत ज्यादा मुझसे बेजार आ चुकी थी, कहती तुम्हारे साथ शॉपिंग करना बहुत ही मुश्किल मुश्किल काम है, है। और मैं बहुत मुश्किल से डिसीजन नहीं, लेती I हूँ। went in the store and I saw my या outfit and I picked it up. I was like मैं ये लूंगी, और I think I was the first इट one वाज जिसने चेकआउट भी क्विकली कर लिया था। हाँ हाँ मैं ये लोग बस देख रहे ये या मेरी बहन भी गई हुई थी, उसने भी थोड़ा टाइम लगाया, लेकिन मेरे जितना टाइम नहीं इतना लगा। इतना टाइम लगाया, लेकिन उसने भी काफी टाइम लगाया, लेकिन मुझे बस जो पसंद आ जाता है मैं फौरन यार ले लेती रबिया हूँ। तो आई लिटरली दुकान में 2 मिनट में इसने हाँ लिया, और माशाल्लाह से बहुत, मतलब तुम हर बात में वो होती हो कि हाँ, बस मुझे ये लेना है नहीं तो लेना क्योंकि है, मैं ज्यादा चीजें देखती हूँ ना, जितनी ज्यादा चॉइसेस होती है मेरे पास, मैं इतना ज्यादा ओवरवेल्म हो जाती और हूँ, मैं अपने कंफ्यूज। कंफ्यूज कर देती हूँ, तो हाँ मुझे पहली नजर में जो अच्छा लगता है ना, बस मैं वो ले लेती हूँ बस। और मेरा ये है कि मैं कहती हूँ ओ आगे भी देख ली तो शायद और अच्छा मिल ये पता है जाए कि मेरी ये। बहन की आदत थी, हम ना यहाँ जहाँ पे भी ना पूरा मॉल उसके साथ घूम लो,
पहले उसको वो चीज पसंद आ जाती है, लेकिन वो बोलती है वो स्टोर वो स्टोर वो स्टोर वो स्टोर, आखिर में हमें मुझे पता है आना पहले स्टोर में ही है और वही चीज लेनी है, लेकिन पूरा मॉल उसको घुमाना जरूरी है। तो ऐसे लोग ना, इसलिए मैं तो मॉल जाती नहीं हूँ अभी तो, खुद अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन मेरा शॉपिंग और का मारिया जमाना का हो गया है। सेम है ये, बस हाँ, मैं भी ऐसी हूँ बिल्कुल जैसा तुम बोल रही हो ना, मैं नहीं आगे भी नहीं, देख लूँ, आगे भी ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारी लाइफ इजी कर दी है। इजी कर मैंने तो दिया। आई थिंक आई हैवंट बीन टू द मॉल इन लाइक, कोविड से पहले मैं गई थी 4-5, आई या थिंक 2-3 इयर्स तो हो गए, आई हैवंट बीन टू द मॉल अब क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं, मुझे भी समझ नहीं आता स्टोर में बिल्कुल भी, है ना। ऑनलाइन में फिर भी देख लेती हूँ, सही हो जाता है, लेकिन अब लेकिन स्टोर्स ऑनलाइन का में ये मसला ये कि अगर आप सही से डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहे, या और अगर वो फोटोग्राफर की लाइटिंग या जिससे भी थोड़ा वो आपके लिए कंफ्यूजिंग होता है, जैसे मुझे लगा इस पे कढ़ाई हुई हुई है लेकिन इस पे बाकायदा काम हुआ हुआ है। सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल व्हेन यू आर ऑर्डरिंग ऑनलाइन, क्योंकि समझ नहीं आती है, ये पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ें क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ होता है। हम थोड़े लेजी हैं, नीचे अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करें तो वो लिखा हुआ होता है ये कपड़ा कौन सा है, ये काम कौन सा है, या और ये सीक्वेंस है क्या है। स्टाइल कौन सा है। सो इट वाज माय मिस्टेक कि मैंने पढ़ा नहीं। आउटफिट इज रियली प्रीटी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वेयर इट, लेकिन बस मैं ईद पे नहीं पहनूंगी। या ईद पे तुम वो जुनैद जुने जमशेद वाला शलवार पहनूंगी पहनोगे आना। इंशाल्लाह। चलो बस ठीक है। और अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू हाँ, सेगमेंट। तो मुझे प्यार हुआ से शुरू करते हैं, वही आता है मुझे सबसे प्यार पहले। हुआ था। हाँ हाँ, बस उससे ना मुझे भी प्यार हुआ था वो ड्रामे से, ऐसा लग रहा है क्योंकि वो जब आया था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इस वीक वाली एपिसोड ने थोड़ा डिसअपॉइंट नहीं किया, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। या लेकिन जो माहिर है उससे तो मतलब मुझे कभी प्यार नहीं हुआ था, और वो होगा भी नहीं लगता है एनी टाइम वो सून। सेल्फिश से सेल्फिश होती होती ही जा जा रही रही है है, मतलब यार, इस बंदी के एपिसोड बाय साथ क्या एपिसोड है या यार, वो अजीब सी मतलब हो गई उसमें है। बेहिस्पना इतना भर गया है, लाइक हाँ शी इज सो इनसेंसिटिव, लाइक मेरे ख्याल में एंड में लोग शायद दिखाएं कि उससे बहुत ज्यादा इस बारे में जो ये सब सब कर रही है लेकिन तुमने दिखाना। ओएसटी देखा है मुझे प्यार हुआ था का वीडियो वाला? नहीं वीडियो वाला नहीं देखा लेकिन मैंने। आखिर में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये ड्रामे की एंडिंग मुझे डिसअपॉइंट करने वाली है पर्सनली। मुझे लग रहा है कि कुछ आखिर में शी इज नॉट गोना एंड अप विद साद और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ओएससी में आखिर में ऐसे दिखाते हैं कि पूरे ओएससी में साथ पेंट कर रहा होता है और आखिर में वो पेंटिंग जला के ऐसे फेंक के चला जाता है। तो आई मीन और जो सही है, आई मीन पूरे ड्रामे में जब तक अभी हमने देखा है ये साथ के पेशेंस का इम्तिहान ले रहे हैं बंदे, आई मीन सारे कैरेक्टर्स, लाइक अरीब है या ये माहिर है, लाइक आई डोंट नो एक बंदे का आप कितना टेस्ट करोगे पेशेंस। वो बार बार, आई मीन यू नो दैट गर्ल इज मैरिड, वो तुम्हें बोल रही है मूव ऑन कर लो, आप उसके मोहल्ले में आ गए, लाइक ये क्या बदतमीजी। आई मीन आपकी ना वो लड़की की, अगर आपको उससे सच्ची मोहब्बत होती ना तो आप उस लड़की की इज्जत का ख्याल करते हैं। लाइक आप उस बंदी की शादी हो गई है, आप उसके घर पे पहुंच पीछे गए हैं, पीछे घूमता रहता अगर है। कोई मोहल्ले वाला देख ले तो वो क्या क्या सोचेगा? सोचेगा, यही तो होता है कि मतलब माहिर को दिखाया कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो ऐसी जगहों पे मोहल्ले वाले हर चीज में नजर रखते हैं। रखते हैं। और उसकी जो है अरीब थोड़े उस मेंटेलिटी का है ना कि बस मेरी मोहब्बत है और ये वो जुनून वाला इंसान है, तो वो ये सब चीजें नहीं सोचता। बट स्टिल उसकी हरकतें जो है बहुत ही बचकाना है, इमेच्योर है। इमेच्योर है, नहीं या नहीं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप उसकी इज्जत का ख्याल करते हैं, आप सोचते हैं कि उसके ही खिलाफ डजंट थिंक कोई लाइक दैट। या स्कैंडल नहीं बन जाए, लोग उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचे। बट दिस गाय कीप्स लाइक शोइंग अप, और ये अजीब ही सीन था उसका। आई मीन पहले तो ये पहले फहाद से डिस्कस करते जैसे ड्रामा प्रोग्रेस हुआ था, स्टार्ट हुआ था या तो आई मीन शी एपिसोड। इज लाइक ओ यू नो, अब वो अपनी कंस्पिरेसी कर रही हैं, वो गेम प्लान बिछा रही हैं कि ओ आई एम जस्ट गोना बी योर फ्रेंड, उसको ऐसे दिखा रही हैं। या और मतलब वो बता रही है कि मैं बस तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हें मुझे पता चल गया तुम्हारी सच्ची मोहब्बत है, और अब वो मीठी छुरी बन मीठी रही है। छुरी बन रही है, मीठी एग्जैक्टली। छुरी अब सो आराम से सब करेगी अब। हाँ, सो शी नो, और उसका बस ये है कि उसको पता है कि उसको लग रहा है कि दे आर नॉट गोना एंड अप टुगेदर, क्योंकि उसके दिमाग में वही है जो हमारे दिमाग में कि उस बंदी की शादी हो गई, उसका पीछा कैसे छोड़ो। हो सकता वो है फिर? सोचिए आखिर में इस बंदे को आना मेरे पास ही है, लेकिन ये अरीब को समझ नहीं आ रही है, ये बात उसको समझ समझ नहीं नहीं आ आ रही रही। है। उसको पता नहीं क्या लग रहा है, माँ से माँ को भिजवा के माफी मंगवा लूं और ये कर, इन सब का क्या फायदा है? मतलब माई उसकी तुम मुझसे शादी बात हो गई करो। ना, आई मीन या निकाह कितनी बड़ी बात है, निकाह क्या उसकी तो रुखसती भी हो गई है, तो प्लीज टेक दैट सीरियसली। आई मीन इसीलिए वो सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि माही स्टिल उससे बात कर लेती है ऑन एंड ऑफ, कभी भी वो फोन करता है, वो हाँ बोलती नहीं है हर चीज में, लेकिन बात करनी नहीं चाहिए ना। हाँ, वो अपना नंबर ब्लॉक करें, नंबर हाँ डिलीट कर दें और कुछ भी जो भी करना कर दें, चाहिए। आई मीन। या और फिर दिखाते हैं कि नीलो उसका फोन सुन लेती है, वैसे ही माहिर की
या तो अगर आपको कोई बंदा कॉल भी कर रहा है, सही है, हम्म। अगर आप उसका फोन उठा भी रहे हैं, आपका एक्स जो भी है, तो आप थोड़े तो रिस्पॉन्सिबल है ना, अपना फोन इधर उधर छोड़ के जा रही है। अगर मेरे दिल में चोर हो और मैं किसी के बारे में फिर तो मैं फोन छोड़ू ही ना हाँ, ना अपना। इस पे मैंने ये भी देखा, उस जब फोन आता है ना अरीब का, तो उस पे लिखा होता है अननोन नंबर। तो ओ, मे भी वो नंबर बदल 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 के के फोन करते हैं। कर रहा है, कुछ कर रहा है, बहुत लेकिन ये अनोइंग हो गया अरीब भाई, जस्ट लाइक पीछे मूव लग ऑन, गया पीछे बिल्कुल। बढ़ गया है, लाइक अजीब ही सीन है। और फिर दिखाते हैं उसके बाद कि वो आ जाता है उसके घर के दरवाजे के नीचे। वो अच्छा दिखाया है कि वो उसको बोलती है जाओ यहाँ से, मर या जाओ, दफा हो जाओ, जो भी हाँ। सीन है, दैट वाज गुड। लेकिन फिर उसी वक्त साद आ जाता है। आई डोंट नो, ये दिखा, अब आई एम गेसिंग कि साद ने ये सारी कॉन्वर्जेशन नहीं सुनी, तो आई मीन उसका भी दिल खराब हो रहा है। आई मीन एक बंदे का आप इम्तिहान लेने, कितना इम्तिहान लेंगे, यू नो। बात नहीं सुनी, लेकिन फिर भी जब वो देखता है उसके मतलब वो एकदम सरप्राइज और हो शॉक्ड हो जाता है। जाता है कि ये तो घर भी पहुंच गया भाई अब। हाँ, आई मीन आप किसी, आई मीन किसी की इज्जत की बात है यार, आप सोचें, यू नो, औरत की भी और मर्द की भी, लाइक वो हाँ, उसकी वाइफ है, लाइक थोड़ा सा तो आप ख्याल करें। और एक ये कंफ्यूजन भी हुआ मुझे कि जैसे ही वो आता है नीचे से, माही को कैसे पता चलता है कि वो गेट पे आ गया, और वो जीती क्योंकि वो आती है साथ तेज का तेज। वेट कर रही होती है। ओ, तो इस तरीके से हाँ, देखती है, हाँ। अच्छा अच्छा। सही। बाकी उसके बाद ये दिखाया कि माहिर और साथ जाते हैं शॉपिंग करने, शॉपिंग से बाहर आते हैं तो जैसे मुल्क के हालात है उनको कोई लूटने की कोशिश करता है। ये सही ये दिखाया है। सही दिखाया, और साथ को भी बिल्कुल सही दिखाया है। वो थोड़ा सा उसने जद्दोजहद की, बट उसके बट बाद देन ही छोड़ गेव देता है। अप बिकॉज़ ही या नोस कि वहां पे अगर आप कुछ भी उनके साथ वो करेंगे, या उनके प्रोटेस्ट पास करेंगे, गन थी, हाँ, तो दिखा उनके रहे पास हैं वो गन थी, तो सामने वो गन। उसने अपनी चीजें दे दी। लेकिन अब ये शहर फिर से छोटा पड़ गया, अब और अरे फिर से आ गया नहीं, वो है। घूमता रहता है गाड़ी में, जहाँ भी माहिर दिख जाए नहीं, ये बस। क्या है, माहिर के मोहल्ले में ही रहता है, वहां पे कैंपिंग कर रहा है, क्या सीन है या इसका, तो मुझे उसने समझ माहिर नहीं। की बॉडी में ट्रैकर लगा दिया मुझे भी यही लग रहा है, लाइक दिस इज सो इनसेन, लाइक क्या मतलब क्या हो रहा है ये। है। फिर खैर वो उसने देख लिया कि सान से तो बात नहीं बनी भाई, अब मैं बनूंगा हीरो, मैं बचाऊंगा माहिर के बैग और जो भी उसने शॉपिंग की है, हाँ, 5,000 10,000 की। 30 खान छोड़ दो बन यार जाता तुम है। उस शॉपिंग को ना। उनने बोला इसके शोर से तो चलो निकल हुआ गया। नहीं, अब हाँ, मैं मैं करूंगा कुछ। सुपरस्टार बनूंगा। खैर या तो फिर वो आए और उन्होंने अपनी गन निकाली, इससे पहले उनको गोली लग गई, यार, ये। अरीब भी गन लेके घूम रहा हाँ, था, देखो जरा। तो ये तो आई थिंक सही दिखाया है, जो होते मुल्क हैं के अमीर हालात ज़ादे लेना वो चाहिए यार, घूम के लेके लेकिन उसे घूमते हैं। कुछ हो नहीं पाया। हो नहीं पाया। हाँ। और ये आई थिंक सही दिखाया है कि भाई आई मीन क्यों आप अपनी जान वो जोखिम में डाल रहे हैं, यू नो, लाइक। और एक बंदे को आपने देख लिया कि उससे नहीं हुआ, तो अब आप क्यों हीरो क्यों बनने की कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो बस दिखाना चाह रहा होगा माहिर को, देखो मैंने तुम्हारा सामान बचा लिया। दैट वाज सो लेम। खैर फिर माही मैडम आती है भाग भाग के उसके पीछे, फिर हॉस्पिटल भी पहुंच जाती है। यार आप यार अपनी मतलब अपने शोहर के सामने शर्म नहीं है उसको। बिल्कुल शर्म नहीं है, इस कैरेक्टर को बिल्कुल शर्म नहीं है, उसमें बिल्कुल वो नहीं है, मतलब एहसास नहीं है दूसरों की फीलिंग्स का। उसको हम्म। हॉस्पिटल ले गई है, वो हॉस्पिटल ले गया, उस वो भी इंसानियत के नाते ले गया, लेकिन अब वो मैडम कह रही है मुझे हॉस्पिटल से जाना नहीं है, मैं यहीं बैठूंगी। बैठी रहूंगी। और यही है वो पीछे आज। ससुराल वाले फोन कर रहे हाँ, हैं कि और कहाँ है। आंटी आई अलग, अरीब की अम्मा, फाहा, ये सब ने उनको बातें सुनाई है, मतलब इतना आपको डिग्रेड कर दिया या है हर इसके। बार एक तो उसकी एकदम इतनी बेइज्जती करते हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं उसकी कि फाहा उसकी माँ, फिर भी उसको कोई हाँ, कहती है बल्ले अब बस मुझे कुछ भी कहेंगे तो तुम तुम उन्हें कुछ कुछ भी नहीं मत करना, कहना, क्यों सास तो नहीं, कह। मतलब आपने अपने आप को इतना नीचे गिराया हुआ है इसके लिए। आई मीन क्या आपकी क्या मोहब्बत है, मुझे तो समझ ही नहीं आती है। आई मीन मतलब क्या है ये है क्या, हमारी मेरे पास समझ से अल्फाज परे नहीं है है। ये। हाँ। आई मीन और फिर वो साथ को बोलती है मैं तो यही बैठूंगी, ये बैठूंगी। और अरीब का भी डॉक्टर आके बोल रहे हैं अब तो कुछ पता नहीं चलता, हाथ पे गोली लगी थी यार उसके, अब कुछ नहीं पता। फिर बाद में बोलते हैं कि सही लंबी है, कर लेकिन दी। फालतू में ड्रैग करते हैं। वो भी बोलती है कि मैं नहीं जाती, और ये अनाबिया मैडम उसी वक्त नाजिल हो जाती है जब कुछ ना कुछ गलत हो रहा होता है। अब आई पहले मीन तो हनीमून से आ नहीं रही थी, और अभी कोई फौरन फौरन आ कम्युनिकेशन नहीं जाती है। था इसका जब वो हाँ, हनीमून पे थी, अजीब ही सीन और है। अब फौरन आ जाती है। फिर उसके बाद दिखाया है कि साथ को नेक्स्ट डे पुलिस पकड़ के ले जाती है, जो बिल्कुल मतलब हाँ, समझ नहीं आ रही कि आई मीन वहां पे सीसीटीवी कैमरास या कुछ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी अंधी में कोई भी किसी को उठा के ले या जा रहे बस हैं, अब मतलब। ये इसमें ये दिखा रहे हैं कि अमीर लोगों ने इसकी कंप्लेन की है, दे हैव टू टेक एक्शन, और वो लोग इतने वो नहीं है तो बस फौरन जाके नो, उठा आई लिया। रियली विश कि वो ऐसा अगर सोच रहे थे तो वो माहिर को उठा के ले जाते, आई वुड लाइक दैट। वो हम्म। मुझे फिर भी सही लगता कि या आई मीन उनका जो भी है वो माहिर से है मसला। या और अगर माहिर और अरीब का आप चाहते हैं कि माहिर और अरीब साथ में ना हो,
तो साद को अरेस्ट करा के तो आपने बहुत बेवकूफी की है, क्योंकि साद तो बीच में है ना। तो आई मीन अब तो आपने माहिर अगर असली में अरीफ से मोहब्बत करती है तो वो बोलेगी अब तो मेरा रास्ता खुल के, लाइक थैंक यू सो मच, यू नो, व्हाई वुड यू डू दैट। और असली में ही मोहब्बत करी तभी तो उसके पीछे मरी जा रही है, हाँ। भाग भाग के जाती है, उसको साथ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको उसका कुछ भी नहीं कैसे नहीं दिखता। है, मैं ये देख रही हूँ कि वो बंदा चलो उसने तुम्हारे इतने काम आया है और तुम्हारे बचपन का दोस्त है, तुमसे ऐसे हालात में उससे शादी की है, तुम्हारे बाप का वो अलग ख्याल कर रहा है, तुम्हारा अलग ख्याल कर रहा है। आई मीन देयर कितनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है माही के बारे में, पर ही ऑलवेज स्टूड अप फॉर हर। और तुमने देखा कितना मासूम लाचार हाँ सा फेस बना हाँ। हुआ है उसका जब और उसको लेके जा रही है पुलिस। फिर जब वो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में भी चला गया अपने लाइक तुम्हारे एक्स के लिए, तो आई मीन तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो अरेस्ट हुआ है तो वो अनाबिया आ गई है घर पे कि वो अरीब हॉस्पिटल में तुम्हारे नाम ले रहा है, तुम इतनी इनसेंसिटिव बंदी, तुम उसके साथ फिर चली गई हो। लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, ऐसा कौन होता है इंसान, मुझे तो समझ नहीं आती ऐसा अजीब इंसान। सी बन गई है बिल्कुल। और नीलो ने अच्छा देख भी लिया कि वो चली गई, और अब वो बता रहे हैं कि प्रीव्यू में उसको बोली कि प्लीज सब तुम चली जाओ मेरे भाई की जिंदगी से, क्योंकि जब सब भी देख रहे हैं कि इसकी वजह से इतनी बदनामियां आ रही हैं और इसको अपने शौहर की परवाह नहीं है, किसी चीज की और परवाह नहीं है, आई मीन उसको कोई समझाने वाला भी नहीं है, अपनी माँ को भी वो सेलेक्टिव जो उसकी चीजें होती हैं वो बताती है, वो बोलती है वो आंटी असली में शर्मिंदा है, उनको माफ कर दे। आपको पता है उन्होंने क्या क्या बातें की, आप कैसी माँ है, कैसी एडवाइस दे रही हैं। आई मीन जस्ट लाइक माही एंड हर मदर, माँ का भी रोल बिल्कुल बिल्कुल सही अच्छा नहीं नहीं है। दिखाया आई है, मीन बिल्कुल बहुत मतलब वो नेगेटिविटी है उसके अंदर इतनी, और वो मशवरे भी अपनी बेटी को गलत देती है कि माफ कर दो लोगों को, जो मतलब उसकी गरीब लोगों को कैसे माफ कर दे भाई, क्या हरकतें उन्होंने क्या क्या की, इतनी बेइज्जती की है। उसका बाप है, तुम्हारा शौहर पैरालाइज हो गया उन लोगों की वजह से, तुम कैसे बोल सकती हो। यही है। तो अल्लाह करे अब अगले एपिसोड भी लग रहा है थोड़ा अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन बस वो दिखा रहे हैं कि वो बोलेंगे अब आपके बेटे को सजाए मौत मिलेगी, डायरेक्ट हाँ कैसे, किस सबूत के किस बिना पे, बेसिस हाँ पे लाइक हाँ हाउ, लाइक प्लीज मेक अस अंडरस्टैंड। या तो आई फील लाइक कि अब ऐसे दिखाएंगे कि जब अरीब को वो होगा, होश आएगा, तो वो बोलेगा नहीं इस बंदे ने कुछ नहीं किया है, ना ऐसे फिर ही वो होगा। वापस माहिर के सामने हीरो बन जाएगा, और ये दिस इज गोना बी रियली स्टूपिड। मुझे तो बस, मैं देख रही हूँ ड्रामा, मेरे बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, ये नहीं दिल चाह रहा क्योंकि इंटरेस्टिंग नहीं है, माहिर का जो कैरेक्टर है ना वो मेरा दिल जला रहा है। लाइक मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और मुझे बस ऐसा लगता है कि ये कैसी बंदी है और किस मिट्टी की बनी अजीब हुई है, गरीब है हाँ। और जो है फहा और वो उसके अरीब की माँ को बोल रही होती है ना कि जरूर जो है साद ने माही और मतलब अरीब कुछ को एक भी। साथ देख आई मीन लिया है, आपके दिमाग में इसलिए उसने गोली हाँ मार हाँ, दी। आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं आपने पुलिस को बता दिए, और पुलिस वाले आपकी कंस्पिरेसी थ्योरी पे बिलीव कर रहे हैं, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, यू नो। तो अल्लाह करे बस ये ड्रामा थोड़ा और अच्छा, आई मीन माहिर के जो कैरेक्टर है उसको थोड़ी अक्ल आए। आई मीन मैं बस ये बोलूंगी कि उसको हिदायत हो और उसको थोड़ी अकल आए, और उसको सही और गलत में पता चले कि क्या फर्क है। आई थिंक इस ड्रामे का अच्छा इनको एंड दिखाना चाहिए कि वो साथ के साथ ही आई रहे डोंट नो, तो आई ज्यादा जस्ट अच्छा है। आई हैव अ फीलिंग इट्स नॉट गोना एंड राइट। तो वो सही नहीं है, ये आप सही मैसेज नहीं दे रहे, अगर इस तरह का कोई होगा एंड तो ड्रामे से कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा लोगों चलिए तक। देखते हैं कि क्या होता है। अभी लगता है कि अभी 5-6 किस्तें और बची हैं, लग तो ये रहा है। या आई थिंक ये जल्दी खत्म हो खत्म हो जाएगा जाएगा। या अब हम दूसरे ड्रामे की तरफ अपना हाँ नेक्स्ट स्टार्ट बात करते हैं करते हैं रिव्यू। तेरे बिन के बारे में। या तेरे बिन हमने 2 किस्तें आई, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग थी। बस थोड़ी डिसअपॉइंटिंग बात ये थी इस वीक के कि जो मीरब और मुर्तसिम के इतने ज्यादा सीन्स नहीं थे इस बार। लेकिन सही है, आई मीन वो ड्रामे की स्टोरी पे फोकस कर रहे हैं, उस पे भी तो फोकस करना होगा, हमेशा तो ला 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 हाँ ला ला नहीं बज रहा होगा। या सो पर बेसिकली दिखाया है कि वो हया, मैं बिल्कुल सही कह रही थी सना मैडम। एक तो इस बात का भी खुलासा हाँ हो हो गया गया। कि मैं मैं बिल्कुल बोल गलत रही हूँ समझ सना को रही। कि यार वो हया उसके पास जाती है और बोलती है कि आपको किसी और से मोहब्बत हो गई, ये कह रही नहीं, मैं वो बोली मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई। मुझे अगर ऐसा लग रहा है वो कह रही कि आपसे कोई मोहब्बत करता है, मतलब वो अपने आप को मुखातिब हाँ, करके और कह रही है। पिछले वाले रिव्यू, आई मीन जो हमने रिव्यू किया था उसमें मैं अपने आप को डाउट कर रही हूँ कि अच्छा कह रही अच्छा तुम्हें ऐसा अब लग रहा है, मैंने असली में कहा मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत मैंने सुना और है या मैं कुछ इतनी हुआ है। कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी इसे, नहीं नहीं रबिया ऐसा नहीं है। नहीं सो आई वाज राइट एंड शी वाज रॉन्ग। या वो बिल्कुल वहीं जाती है, और मैंने जैसे बोला था कि मुझे लग रहा था कि वो मरियम का नाम लेगी और ऐसे ही हुआ। तुम सही समझ हाँ गई मैं भाई। बिल्कुल सही समझ रही थी। उसने बोला कि ओ मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें कोई और पसंद करता है, और फिर वो इंसिस्ट करता है उसको कि कौन है ये, मुझे बता दो नाम मुझे बता नाम दो। हाँ हाँ
तो वो बोलती है कि आपको मरियम आपको पसंद करती है। हद हो गई यार, वैसे हया ने उसको भी बदनाम कर दिया, यार, हद है, और कैसे कर सकता हया है का कोई। पता नहीं, हया किसी की नहीं है, मतलब वो दिखाते हैं कि मरियम हमेशा लाइक व्हेनेवर हया को कोई भी इशू होता है, या मरियम जैसी भी है शी इज लाइक, वो उसको बताती है कि ओ ये तुम गलत कर रही हो, बट शी इज ऑलवेज देयर फॉर हर। इवन जब उसको गांव भेजा था शी इज लाइक कि नहीं मरियम को बुला लें, आई मीन हया को बुला लें, वो माँ बेगम के पास बार बार हर जाती है, चीज में इंसिस्ट उसका करती है। उसका साथ देती है लेकिन मरियम। दिस हया ये किसी की बंदी नहीं है, ये लाइक ये किसी की अपनी नहीं है, इसको बस दिखाया है कि शी इज वेरी सेल्फिश और वो बस अपने बारे में सोच रही है। हाँ, एंड शी इज ऑब्सेस्ड अबाउट मुर्तसिम, उसको किसी तरीके से भी मुर्तसिम सिम को चाहिए, हासिल हाँ करना है। हाँ, तो हाँ वो उसको जाके बोलती है कि तुम्हें हया वो मरियम पसंद है। अब ये साहब भी बड़े अजीब ही है, और बोला अच्छा मरियम को मैं अच्छा लग, अब मरियम को मैं अच्छा लगता हूँ तो क्या आप मुझे मरियम के बारे में बताएं, उसको क्या यार वो अच्छा भी लगता है, कितना बेवकूफ है, बेवकूफ तुम बना। अभी अभी आए हो, रिश्ता लेके आए हो और तुम्हें मरियम ने पसंद कर लिया, हाँ, वाह भाई वाह। और कह रहे कि वो मुझे ऐसी कोई वाइब्स तो नहीं आई थी, आई मीन ये क्या है यार। खैर उसने उस पर यकीन कर लिया, वो मरियम की थोड़ी इंक्वायरी करता है उससे, आई थिंक घर जाके बात करता है, माँ बेगम आती है फुल गुस्से में, इनकी जुरत तो देखो, इन्होंने हया को मना कर दिया, हया को मना कर दिया तो कर दिया, इन्होंने मरियम का भाई रिश्ता मांगा है। अच्छा, so this happened and then while she was leaving, वो जो रेस्टोरेंट से वो जा रही थी उसी के साथ, अब इस ड्रामे में भी दिखा दिया कि बहुत, खैर यहाँ पे दुनिया मेक बहुत सेंस छोटी करता है है। क्योंकि ये दिखाया है कि दिस इज नॉट कराची, दिस इज हैदराबाद, तो मे बी हैदराबाद में थोड़े से हाँ सेलेक्टेड वो बड़े तुम सही रेस्टोरेंट कह रही होंगे हो, जहाँ पे हाँ। ये जैसे वेल ऑफ लोग जाते होंगे। तो उसमें दिखाया है कि while she is exiting वो देख लेती है मीरा को और अनस उर्फ मलिक जुबैर और मरियम को। आई थिंक लास्ट वीक मैंने बोला था कि शायद हया मलिक जुबैर को शक्ल से पहचानती है, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं दिखाया कि उसने उसको वो रिकग्नाइज कर समझ, लिया है, क्योंकि वो अपना हुलिया थोड़ा सा बदल के बदल आया है, के तुमने आए, देखा चश्मा और थोड़ा सा अच्छा सूट बन के वूट आया है, करके, हाँ या तो मे बी इस वजह से वो नहीं नहीं पहचानी, पहचान, जबकि हया ने देखा है हाँ। गाड़ी में से खैर उनको। हया ने उनको देख लिया था एंड देन शी रिकॉर्डेड देम, और वो रिंग पहनाते हुए देख लेती है, और वो कहती है, वो घर जाती है और वो ऐसे दिखाया है कि वो माँ बेगम को फौरन बताने लगती है, एंड देन उसके दिल में शैतान आ जाता है और बोलती है कि नहीं ये मैं अच्छे वक्तों के लिए बचाऊंगी, या और माँ बेगम हम मुझे उसके तो कहती दिमाग में रहती हर है, वक्त खिचड़ी हाँ, पकड़ी रहती है। तो वो दिखाती नहीं है। और फिर जस्ट थोड़ा सा फोकस ये करेंगे, ये जो मीरब और अनस वाली मुलाकात थी, तो हाँ बेसिकली दिखाया है कि वो उसको जज आई मीन मिलने गई है और देखने गई है कि ये बंदा कैसा है, हाँ लेकिन देयर वर सो मेनी रेड फ्लैग्स, क्या, हाँ वो मतलब वो ये कितनी अजीब अजीब बातें वो बातें कर करता रहा है था, उस और वो मुलाकात आई में। मीन वो, और उस पे आई मीन वो बोल भी रही होती है कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, हम्म, लेकिन अब बस वो कहते हैं मैंने ये रिंग ली हुई है तो मैं सीरियस हूँ यार। फौरन पहना भी देता है हाँ, उसके तो सामने। मतलब मैं अगर मीरा हूँ तो मुझे इस बंदे पे थोड़ा तो शक हो, और मैं ऐसे मंगनी और डिंग आई मीन आप थोड़ा तो चट बैकग्राउंड मंगनी, चेक करें ना, हाँ ऐसा तो नहीं होता। खैर उसका वो है चट मंगनी पट ब्याह फट का गया। इरादा है हाँ, अनस। तो मलिक जुबैर ने हम्म, एक्सक्यूज ये दिया कि मैं आपसे पहले फौरन शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मेरे घर वाले रिश्ता लेने आए और रिश्ता के लिए आपने मना कर दिया तो वो वापस नहीं आएंगे नहीं मेरी माँ। आएंगे यहाँ। सो इसलिए ही इज इंसिस्टिंग मरियम कि हम भाग जाते हैं, और मरियम मैडम बिल्कुल इस बात पे राजी है कि भाग जाते हैं। बिल्कुल यार, अजीब सी है, मरियम को पहले कितना मासूम दिखाते बीबी हैं, अब वो पर्दा बताया भागने हुआ के था, लिए अब तैयार। भागने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाँ वाह भाई, अंदर बहुत ही वो निकली पटाखा मरियम हाँ, मैडम। खैर तो ये दिखाया था, फिर बस एक ही सीन था मुर्तसिम और मीरब का, जो मीरब उनसे मिलके आती है, वो थोड़ी सी इम्प्रेस हो जाती है मलिक जुबैर की एक बात से कि मैं इसके लिए ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, हम्म, तो वो मुर्तसिम से पूछती है कि ओ तुम मेरे लिए मर सकते हो। हम्म, तो आई फील लाइक कि जैसे मुर्तसिम के एक्सप्रेशन से उसको लगा कि वो मीरब इसलिए पूछ रही है कि वो रोहेल को दिमाग में रख के पूछ रही है, तो वो ओ कहता है कि नहीं, और लेकिन मैं तुम्हारे लिए मार सकता हूँ, तो वो इस बात पे ये सीन खत्म हो जाता है। हाँ बट इतने सारे मीरब और मुर्तसिम के सीन नहीं थे इस हाँ, इस एपिसोड में इतने एपिसोड में, नहीं थे थे, दोनों हाँ। एपिसोड में नहीं थे, it was a little अब थोड़ा disappointing। मरियम और हया पे थोड़ा सा और हाँ, मलिक जुबैर पे फोकस चला गया है। तो बस ये दिखाया कि माँ बेगम ने भेजा था उसको कि रिश्ते के लिए मना कर देना, लेकिन जब मुर्तसिम वेंट देयर ही वाज अ लिटिल इम्प्रेस्ड कि वो लड़के को असली में उसको लगा जेन्युइनली मरियम पसंद है। ही केम बैक एंड ही इज लाइक कि मरियम के लिए वो राजी है और मैं माँ बेगम से बात कर रहा हूँ, वो सीन बहुत अच्छा था। वो मीरा उसको बोलती रहती कि तुम नहीं जाओगे, वो बोल रहा है मैं जाऊंगा, उसको कहते तुम्हें समझ आई, वो कहती है, वो कहते हैं नहीं। सो दैट वाज वेरी या रियलिस्टिक, क्योंकि आई थिंक या हम सब अपने हस्बैंड से थोड़ा ऐसे ही बात करते थोड़े हैं। से, हाँ, समझ आ रही है कि नहीं। यार ये हो गया नहीं आई। हाँ, तो खैर
वो चला जाता है और अब बेसिकली यही हुआ है इसमें। मरियम और मलिक जुबैर हया ये वाला पूरा सीन था। या अब अगले एपिसोड में दिखाएंगे कि वो मरियम की बात पक्की कर लेंगे। वो जो हया के लिए रिश्ते वाला बंदा आया था, मैं या नाम वापस भूल गई हूँ उसका। उसका है नौरेज। हाँ नौरेज। या तो नौरेज और मरियम की बात पक्की हो जाएगी और फिर मरियम बोलेंगी कि अब तो मुझे भागना पड़ेगा। फिर तो रोना डाल देगी हाँ, वो। तो अब आई थिंक एपिसोड एंड ऐसे हुआ था कि मरियम और अनस भाग रहे थे एंड हाँ मीरा बोल रही होती ये क्या यार हो अब रहा है। बदनामी करवाएगी मतलब ये हाँ ये अपने बोल रही है भाई कि की। ये क्या हो रहा है और इस पे ये एंड हो गया था। तो अब देखते हैं अगले भी क्या अब होता है। थोड़ा जो है ना ट्विस्ट आ रहा है ड्रामे में, थोड़ा सा वो जो है मुझे लग रहा है अब लड़ाई झगड़े ना शुरू हो जाए कहीं हाँ ड्रामे में। नहीं, आई फील है कि मरियम को लेके थोड़ा सा तो वहाज का जो कैरेक्टर है मुर्तसिम और मलिक जुबैर में कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे, क्योंकि जैसे वो दिखाए कि रूरल एरिया के हैं या और इज्जत पे बात आ जाती है, तो ये थोड़ा सा आई फील लाइक वो वो दिखाएंगे। अपनी दुश्मनी की वजह से और मरियम आई से सिर्फ आई शादी होप कर कि रहे ये हैं। हया को भी थोड़ा कुछ दिखाएं कि इसको इस बार थोड़ा उसको कुछ कोई अपनी शट अप शादी कॉल तो दे। उसने आई मीन हाँ पोस्टपोन कर करवा दी। करवा दिया और दूसरे प्रीव्यू में दिखा रहे हैं कि फुल उसको मिठाइयाँ खिला रही है खुश हो के। तो उसको खैर शादी नहीं करनी थी, उसने कुछ भी करके नहीं नहीं वो खराब करवा दिया सारा काम। हाँ बेचारी मरियम के ऊपर वो कर हाँ दिया। बस आई होप कि मीरब और मुर्तसिम की ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। हम्म। लेकिन लग रहा है कि होगी, क्योंकि जैसे उसने वीडियोस बनाई है तो वो यही दिखाएगी कि देखो तुम्हारी बीवी शामिल थी और ये तो चाहती है हमारे खानदान की बदनामी हो। या सो आई थिंक इट्स गोना गो उस। और मुझे लग रहा है कि इस बार शायद मुर्तसिम मीरब का साथ नहीं दे, क्योंकि इस बार बात उसकी बहन की है। या मे बी अब हाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो डिफरेंट हो जाएगा यार, जाएगा। क्योंकि हमेशा वो उसका सपोर्ट करता है। हाँ लेकिन ये बात थोड़ी सी डिफरेंट है, हाँ तो मेरे ख्याल में अब उनके बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग आएंगी। हाँ। और Let's see. एक सीन बड़े मजे का था, वो मीरब वो उसके लिए चाय बनाती है, कॉफी। अब मैंने तुम्हें चाय बना दी, अब मैं तुमसे कुछ मांगू इसके बदले में। वो कहते हैं अब इससे अगर ऐसे बदले में मांगते रहे तो हम अपने क्या क्या मांगे। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, मैंने तुम्हारे कपड़े धोए, ये तो बस चाय बना ली है एहसान किया, अब मैं तुम्हारे तुमसे कुछ मांगू। वो उसको बोलता Yeah. भी है चाय के बदले में मांगी कि हाँ मैंने तो प्यार से बनाई है तुम्हारे हाँ लिए चाय। सो दैट वाज क्यूट। मीरा जो है हाँ मगर मीरा को ऐसे दिखाया कि बहुत ये ना बिल्कुल तेज है। बंदी आलसी है। Yep. बस ये चाय बना देती है, कॉफी बना देती है तो बहुत काम हो गया। मैंने Yeah. तुम्हारे लिए डिनर बनाया था, प्याज काट काट और के फुल अपनी मेरी आंखों को आंसू ऐसे ऐसे निकले। करके आई मीन वो मतलब उसको कोई काम नहीं करना, जब वो कोई काम करती है तो वो एहसान करती है और उसके Yeah. बदले में उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। यार स्वीट बन जाती हाँ बहुत ज्यादा और अपनी काम निकलवा ऐसे लेती अगर है। हम हर काम के बदले में कुछ लें तो मैं तो कहाँ से कहाँ पहुंच पहुंचूं। जाए हाँ हम मतलब लोग वो तो हो भाई। गया। खैर तो बस ये हुआ था तेरे दिन में। इट इज इंटरेस्टिंग। दो तीन और किस्से लग रहे हैं कि और इंटरेस्टिंग होंगी। इसके बाद हमने यूं ही का पूरा कैचअप कर लिया है। इट इज वेरी आई मीन उसमें भी मुझे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि हर जो पाकिस्तानी ड्रामे जो मैं देख रही हूँ उसमें पता नहीं क्यों ये जो लड़कियों का कैरेक्टर होता है इतना कंफ्यूजिंग क्यों बताते हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या चाहती हैं। अब Yeah. उसमें वो दिखा रहे हैं शी जस्ट वांट्स टू गेट मेड। वो कहती है मुझे बस डेविड से शादी करनी है। क्यों करनी है? शादी का एक्सपेरिमेंट करना करना चाहती है, मतलब व्हाट क्या इज दिस। लाइक कौन सा इमेच्योर, इतने इमेच्योर क्यों दिखाते हैं आप लड़कियों को? मुझे समझ नहीं आता। मतलब इनमें अकल नाम की कोई चीज नहीं है। क्या हो हम भी क्या रहा है? कंफ्यूज हो जाते हैं इनको देख मैं के। देख के सोच रही हूँ कि चाहती क्या है। फिर वो बोल रही है कि मुझे शादी के बाद मैं तो अमेरिका चली जाऊंगी, डेविड को यहाँ रहना है तो रहे। मतलब तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? एज अ व्यूअर हमें भी तो बताएं, हम इतने कंफ्यूज चल रहे कि ये हो कि क्या वो रहा है, क्या चाह रही है, क्या क्या करना चाह क्या। रही। शादी का एक्सपेरिमेंट में तो ये बात मुझे तो लगा डायलॉग में कि समझ नहीं ये आ रही बात है। यही खत्म हो जाएगी, लेकिन अब तो वो मायो भी बैठ गई है। अब हाँ लग रहा है सब कुछ शादी भी हो हो रहा है। जाएगी। और यार डेविड सब मतलब वो दाऊद सब जानता है, हर चीज जानता है, फिर भी वो इतना मतलब इतना भी फर्मा बरदार नहीं नहीं होना हो सकता चाहिए। है ना। हाँ एटलीस्ट एक्सप्लेन करे कि मैंने उसकी उसने ये बातें एक्सपेरिमेंट सुनी वाली है। बातें सुन ली थी, हम्म, बट फिर भी वो वो पता नहीं दादाजी कर। को हाँ समझाना चाहिए ना उसे, बट स्टिल वो कुछ भी नहीं बोल रहा, कर रहा है वो भी शादी। अब बस मतलब इंटरेस्टिंग ही ड्रामा। लेकिन आई विश कि ये माया अली के दिमाग में जो ये है कनीज फातिमा के दिमाग में जो चल रहा हो वो हमें थोड़ा पता चले, क्योंकि बहुत इमेच्योर के जो है किरदार अभी तक तो आ रहे हैं। मे बी दिखा अगर रहे उसकी कोई बिहाइंड बैक स्टोरी दिखाएं जो या हमें बाद में बताएं तो समझ आए, लेकिन अभी तो मुझे उसका कोई समझ नहीं आ रहा। या बस वो यही कह रही कि मुझे क्या नाम था जो उसका जॉर्ज। एक्स है, जॉर्ज ने मुझे बहुत गम दिया है, बस मैं उससे ओवरकम होना चाहती हूँ। तो और मतलब वो ये शी इज तुम्हारा यूजिंग हाँ तुम्हारा दाऊद। रीबाउंड है क्या? क्या मतलब है? लाइक हमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन दें। और ये शादी को पता नहीं क्यों हर ड्रामे में मजाक बना दिया है।
लाइक शादी इतनी बड़ी सीरियस थिंग है, इट्स अ कमिटमेंट फॉर लाइफ। आई मीन आई विश कि ये ड्रामों में उसको इतना लाइटली ना दिखाएं और ऐसे नहीं दिखाएं कि बस कोई मजाक की बात है, मेरा दिल चाह रहा है, मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हूँ तो मैं शादी कर रही हूँ। दैट मे इज बी सो लेम। आई थिंक आगे जाकर वो लोग ये दिखाएंगे कि वो पहले सीरियस नहीं थी, मे बी फिर वो इंटरेस्टेड होना शुरू हो जाए, बट शुरू में ही इस नहीं तरह नहीं लेकिन मुझे लग रहा है जैसे ये लोग चाह रहे थे ना, मुझे ये वाली किस्से ऐसे लगा कि मुझे थोड़े नमस्ते लंदन वाली वाइब्स आई, कि जैसे वो कटरीना कैफ को लाते हैं पाकिस्तान, आई मीन सॉरी इंडिया, और बोलते हैं कि तुम्हें शादी करनी है, बट वहां पे उसमें ये दिखाया है कि उस द डैड इज गिव हर एनी ऑप्शन, वो बोलते हैं कि तुम्हें इससे शादी करनी ही पड़ेगी और तुम यहाँ पे फंस गई हो। अब इसके जो अब्बा हैं वो बोलते हैं कि तो वो तो लाचार से हैं बेचारे। आई मीन ऐसे थोड़ी कि वो फोर्सफुली बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हें बोल डेविड रहे से शादी बिल्कुल भी, करनी है। हाँ। अगर ऐसे दिखाते तो फिर भी थोड़ा मुझे समझ आता, लेकिन अब तो वो दिखा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से खुद करना चाह रही है, और क्यों करना चाह रही है ये समझ नहीं आ रहा है। एक्सपेरिमेंट है ये, क्या मतलब, ये क्या एक्सप्लेनेशन है, ये कुछ समझ नहीं आई मेरी। सही तो कह रही है। अजीब ही है। खैर अल्लाह करे कि अगले एक दो किस्तों में थोड़ा हमें समझ आए। हम्म। बाकी चांद तारा मैंने तो नहीं देखा, तुमने फेरी टेल देखा, क्या हो रहा है उसमें? फेरी टेल मैंने वहीं तक ही देखा था, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। बट मुझे जो है मतलब वो जिस तरीके का ड्रामा है ना, मुझे इतना इंटरेस्टिंग मुझे सारे रमजान ड्रामे ना इस साल मुझे या कोई भी समझ नहीं आ रहे, या और मतलब मुझे मैं अगर एक दो एपिसोड देखती हूँ ना, जैसे ये है मुझे प्यार हुआ था, और जो दूसरा ड्रामा है ये तेरे बिन, मतलब दिल करता है खुद देखने का, पर मुझे इस वाले में फेरी टेल में ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने दूसरी एपिसोड अभी तक नहीं देखी है। तो मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। बिल्कुल ये अजीब फोर्सफुल जो कॉमेडी होती है, इससे थोड़ा वो लोग वो करें, बिल्कुल दिल नहीं चाहता देखने का। आई फील है कि यूं ही का भी थोड़ा ऐसी ही सीन है, लेकिन वो हम देखते हैं उसको फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आई थिंक हम ड्रॉप कर देंगे ये, जैसे तुमने वो वाला ड्रॉप कर दिया, तो मैं फेरी टेल आई थिंक मैं भी ड्रॉप कर दूंगी। आई डोंट नो, आई विल ट्राई वाचिंग इट। मुझे वो हमजा सुहेल और सहर खान की केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी लग रही है, सो आई थिंक आई विल वॉच इट। I'll give it a try. मैं देखूंगी एक दो तुम किस्से देख लेना। हाँ, मैं भी शायद तुम्हें भी शायद मे बी बोरिंग लगेंगी दो शुरू के एपिसोड, लेकिन अगर तुम आगे देख लो तो शायद मे बी इंटरेस्टिंग हो, बट मुझे शुरू की दो थोड़ी बोरिंग लगी है। हाँ, बाकी इसके बाद हम कुछ अंक ही नहीं देख रहे, लेकिन उसकी बहुत अभी लास्ट वीक सोशल मीडिया पे बहुत तारीफें हुई है, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वो कैचअप कर लूँ। इंडिया का जो फिल्म फेयर के एडिटर ने पूरे एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई थी कि ओ दिस ड्रामा इज वेरी लाइक इट्स अमेजिंग, और यहाँ पे जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो सब अपने अपने डिपार्टमेंट पे वो दिखा रहे हैं कि वो उनका कोई एजेंडा है, वो उनका कोई पर्पस है लाइफ में। तो आई थिंक दैट वो ड्रामा थोड़ा पिकअप कर लिया उसने, और वो अच्छा हो रहा है। तो होपफुली मैं जैसे वो मैंने देखना बोला, मैं भी शुरू हाँ, क्योंकि मैंने रमजान काफी के बाद। एपिसोड्स आई देख मीन अभी चुकी तो हूँ। मैं नहीं देख सकती, रमजान के बाद इंशाल्लाह आई ट्राई अब वाचिंग इट। रमजान में है कितने दिन रह गए, 4-5 दिन तो रह गए हैं, तो बस यही है। देखेंगे उसके बाद। या बाकी बहाज और दुर्रे फिशान नाम है, आई ऑलवेज गेट हर नेम रॉन्ग। तो उनका एक ड्रामा आने वाला है नया, उसका मैंने टीजर देखा, इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो होपफुली जो वो दानिश तैमूर के साथ आई थी अभी, हाँ हाँ, जो वो क्या हाँ, ड्रामे का नाम था, उसका नाम भी मैं भूल गई, लेकिन अच्छा था काफी ड्रामा, तो और अब इनका अच्छी एक एक्टिंग ड्रामा की आ रहा थी। है, लेकिन वो लव स्टोरी और टिपिकल वो नहीं लग रहा, वो थोड़ा थ्रिलर और क्राइम और ऐसे रिलेटेड लग रहा है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो वो उन दोनों की पेयरिंग भी देखने के लिए मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ। बाकी बस इतना ही है, इस हफ्ते हमने यही ड्रामे देखे थे जिनका हमने आपके सामने खुलासा कर लिया है। या सब बता दिया, मैं फेरी टेल नहीं देखूंगी। हाँ, अब देखते हैं फेरी टेल का, मैं देखूंगी, I'll give it a try, और फिर तुम ट्राई देखते कर हैं। लो। बाकी नेक्स्ट फ्राइडे इसी हफ्ते ईद है इंशाल्लाह, तो आई होप आप लोग की ईद अच्छी गुजरे। होपफुली वी आर गोना मेक अ मिनी व्लॉग फॉर ईद एंड चांद रात, तो हम वो भी पोस्ट करेंगे इंशाल्लाह। बस बाकी वो अभी बन रहा है, हमने बन तो रहा है, काफी क्लिप्स बना लिए हैं, बट हम नहीं उसमें चांद रात का तो उसी वक्त बनेगा, लेकिन बनेगा। आई मीन और ईद का भी हमने अपने सहरी और उसका बना लिया, उसमें हम एक दो चीजें और ऐड करेंगे इंशाल्लाह। बाकी बस इतना ही। आप लोग अगर हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, और ऐसे ही देखते रहें। बस इस हफ्ते के लिए इतना ही। वो सी यू गाइस नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।